रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। लेमन कोपियांस्क में किया ताबड़तोड़ अटैक। रूसी आर्मर्ड व्हीकल को बनाया निशाना। यूक्रेनी हमले में धुआं रूसी टैंक। ये देखिए किस तरह से रूसी टैंक को निशाना बना गया और इस हमले में ये टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए ये टैंक पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ। ये तस्वीरें रशियन टैंक पर हुए हमले की। और रूसी सेना ने यूक्रेन की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार कर दिया। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए बल्कि सैन्य और ऊर्जा ठिकाने भी तबाह हो गए। रूस के बारूदी वज्रपात की वजह से यूक्रेन की सुरक्षा कवच टूट चुकी है। पुतिन की सेना इसका फायदा उठा सकती है। अब यूक्रेन पर कैलिबर प्रहार हो सकता है। इसके लिए रूस ने ब्लैक सी में युद्धपोत भेज दिए। यूक्रेन में ये पुतिन के क्रोध का विस्फोट है। यूक्रेन को ये पुतिन का प्रतिदंड है। रूस के प्रहार से यूक्रेनी धरती खंड खंड हो गई। एक दिन में 79 विस्फोट कर पुतिन सेना ने युद्ध का पासा 180 डिग्री बदल दिया। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के मिलिट्री, इंडस्ट्रियल और एनर्जी ठिकाने ताबड़तोड़ विस्फोट में न सिर्फ यूक्रेन का सैन्य ढांचा ध्वस्त हो गया बल्कि 24 घंटे के अंदर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार भी हो गया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर जल, थल और नभ तीनों फ्रंट पर जबरदस्त और भीषण हमला किया। रूस के भीषण प्रहार के बाद यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में बड़ा रक्तपात हो गया। रूस के हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, हथियार डिपो और पावर स्टेशन तहस नहस हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना पहले से ही सैनिकों और हथियारों की किल्लत से जूझ रही है, लेकिन 24 घंटे में रूसी सेना ने विध्वंसक प्रहार कर उसकी कमर तोड़ दी है। रूस के हमले में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए। दर्जनों हथियार और सैन्य वाहन तबाह हो चुके हैं। लेकिन ये पुतिन के इंतकाम का अंत नहीं है, असल में यह आरंभ है। एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने यूक्रेन के खात्मे की डिक्री पर दस्तखत कर दिए। इस आदेश के बाद ही रूसी सेना ने समंदर में अपनी तैनाती बढ़ा दी। ब्लैक सी में पुतिन की सेना ने 6 वॉरशिप भेज दिए हैं। ये सब कभी भी यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार है। रूस ने ब्लैक सी में जो 6 वॉरशिप भेजे हैं उनमें से 2 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। पुतिन की यह तैनाती इस बात का ऐलान कर रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेनी धरती पर विनाश का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और रूसी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर इतनी भीषण बमबारी की कि यूक्रेन के दर्जन भर शहर जलने लगे। करीब 5 जगहों पर यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोपियांस्क में रूसी हमले में यूक्रेन के 120 सैनिक मारे गए जबकि 18 सैन्य वाहन
ध्वस्त हो गए। सबसे बड़ा सैन्य संहार डोनेस्क में हुआ। यहां रूस के हमले में यूक्रेन के 250 जवान खत्म हो गए। इसके अलावा 6 सैन्य वाहन भी नष्ट हो गए। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने ऐसा विस्फोट किया कि यूक्रेन के 100 सैनिकों की मौत हो गई और इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के 5 टैंक मलबे में तब्दील हो गए। खार्किव में यूक्रेन के 20 सैनिक और 3 सैन्य वाहन तबाह हो गए। तो क्रेमेनिया में बमबारी कर रूस ने यूक्रेन के 3 पोजीशन को बर्बाद कर दिया। रूस के हमले में यहां 27 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्रेमेनिया में रूस ने अमेरिका के 7 हाइमार्स को तबाह कर दिया। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेनी सेना करीब करीब निहत्ती हो चुकी है। यही वजह है कि आज रात रूसी सेना यूक्रेन पर फाइनल प्रहार कर सकती है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में तबाही मचाई। क्रिमेनिया में रूसी सेना ने बग-सैम सिस्टम से अमेरिकी हाइमार्स को भस्म कर दिया। कुपियांस्क में रूस ने यूक्रेन की एक टैंक ब्रिगेड को खत्म कर दिया। खार्किव में रूस ने इतना भीषण हमला किया कि यूक्रेन की असॉल्ट ग्रुप को पीछे भागना पड़ा। चेरकेसी में रूसी फौज ने यूक्रेन के S-300 को जलाकर तबाह कर दिया। डोनेस्क में रूस ने 11 बार एयर स्ट्राइक की। इसमें बड़ी तादाद में यूक्रेनी जवान मारे गए। अवदिव्का में रूसी एयरफोर्स ने 13 हवाई हमले किए। यूक्रेन के पावर स्टेशन और हथियार गोदाम जल गए। रूस के ऑलराउंड अटैक से ज़ेलेंस्की सेना की न सिर्फ कमर टूट गई बल्कि हौसले भी जवाब दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रूसी सेना जिस तरह से प्रहार कर रही है उससे यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया है। पुतिन कुछ दिनों के भीतर ही कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब रूसी सेना के हमले बहुत तेज हो गए। रूस के विनाशक बारूदी बारिश से न सिर्फ यूक्रेन सदमे में है बल्कि अमेरिका भी टेंशन से भर गया। यूक्रेन युद्ध में रूस से पराजित न हो और ये युद्ध यूं ही निरंतर चलता रहे, इसके लिए ज़ेलेंस्की को अमेरिका ने बहुत ही चौंकाने वाली सलाह दे दी है। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन से कहा है कि अब वो रूसी फौज पर हमला करने की बजाय खुद की रक्षा करे, यानी सेल्फ डिफेंस। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजने की कवायद में जुटा है, लेकिन पुतिन उससे पहले ही यूक्रेन को खत्म करने का अभियान लॉन्च कर चुके हैं। आधी रात को रूसी सेना ऐसा आघात करने वाली है कि यूक्रेन आत्मसमर्पण को मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।